खटीमा गोलीकांड की बरसी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा रहेगा याद। मानसून सत्र की तैयारियों की विधानसभा अध्यक्ष ने की समीक्षा। पुलिस के अधिकारियों के साथ सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर की बैठक। जनता को कोई परेशानी नहीं होने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी के पाली गांव में धूमधाम से मनाया गया अठोड़ मेला। कृषि मंत्री ने अठोड़ को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा। सोमेश्वर सहित लोक देवताओं की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। बद्रीनाथ मंदिर को 7 क्विंटल फूलों से सजवाया गया। मौसम खुलने के बाद फिर श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ बद्रीनाथ धाम। भव्यता और दिव्यता को देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर, जहां जनपद उत्तरकाशी के पाली गांव में आयोजित पौराणिक अठोड़ मेला परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस मेले में भाग लेकर ज्वाक सोमेश्वर सहित अन्य लोक देवताओं की पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली और प्रगति की कामना की। इस मौके पर जोशी ने कहा कि लोक संस्कृति के संवाहक अठोड़ मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिलाया जाएगा। मेला हमारे सोमेश्वर देवता का है। मतलब पहले से होता है हमारे सोमेश्वर देवता का। हमारे सोमेश्वर देवता पहले मतलब भेड़ाल को बोलते हैं कि पहले भेड़ाल था, बोल सोमेश्वर देवता मतलब ऐसे बोलते हैं कुछ। उस चक्कर से ये मेला होता है। हमारा मेले हमारे संस्कृति के वाहक होते हैं। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन होना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पशुपालन क्षेत्र में कई योजनाएं हमने चलाई हैं। मैं उसके लिए यहाँ के लोगों से बातचीत करके, ताकि हमारी परंपराएं समाप्त न हो, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर एक मांग की गई कि उसको राज्य मेला घोषित किया जाए। मैंने उसकी भी घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत कर 5 साल में एक बार बहुत बड़े स्तर पर यह मेला होगा और उसको राज्य मेला घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड की बरसी के अवसर पर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शहीद स्मारक में खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए 7 आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम राज्य निर्माण में अपनी आहुति देने वाले शहीदों को सम्मानित कर पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य होगा कि प्रदेश को शहीदों के सपनों के अनुरूप विकसित कर पाए। तो खटीमा से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है कार्यक्रम में। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि रेणु बिष्ट से पहले वह 5 साल यमकेश्वर की विधायक रही और उनसे पहले 15 साल तक विजय बर्थवाल। इस दौरान सड़क, बिजली, पानी सभी के लिए पूरा प्रयास किया गया। उनका बयान निजी मत हो सकता है। आप सबको पता है कि 5 तारीख से हमारा सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उसमें आपको ये भी भली भांति ज्ञात है कि हम लोग सुरक्षा बैठक का किसी भी सत्र को शुरू होने से पहले करते हैं। तो उसी के तहत ये आज बैठक हुई है और सारे अफसरान यहाँ पहुँचे थे और उनसे किस तरह से सुचारू रूप से हम अपना सदन चला पाएँ, अपना सत्र चला पाएँ, साथ ही साथ आम जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, इस पर हम लोगों ने आज विचार किया और उसके बाद मैंने निर्देशित किया है कि सुचारू रूप से हमारा सदन चले। इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत रहें और साथ ही साथ जनता को जो ट्रैफिक में इश्यूज होते हैं वो कम से कम मिनिमम हो, इस पर हम लोगों ने आज बातचीत की।
विधानसभा में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अधिकारियों को अहम निर्देश देते हुए विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि हर विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर बैठक की जाती है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि इस दौरान समस्त विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था ताकि विधानसभा में बैठक सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस पर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस बार ट्रैफिक की वजह से जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। आप सबको पता है कि 5 तारीख से हमारा मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उसमें आपको ये भी भली भांति ज्ञात है कि हम लोग सुरक्षा बैठक किसी भी सत्र को शुरू होने से पहले करते हैं। तो उसी के तहत ये आज बैठक हुई और सारे अफसरान यहाँ पहुँचे थे और उनसे किस तरह से सुचारू रूप से हम अपना सदन चला पाएँ, अपना सत्र चला पाएँ, साथ ही साथ आम जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, इस पर हम लोगों ने आज विचार किया और उसके बाद मैंने निर्देशित किया है कि सुचारू रूप से हमारा सदन चले। इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत रहें और साथ ही साथ जनता को जो ट्रैफिक में इश्यूज होते हैं वो कम से कम मिनिमम हो, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। लोहाघाट में आषाढ़ी वायुरथ महोत्सव का समापन हुआ। मां भगवती की 15 किलोमीटर दुर्गम वायुरथ यात्रा के साथ इसका समापन किया गया। आपको बता दें कि 25 गांवों के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयुधो और आदित्य महादेव मंदिर लाया गया। पारंपरिक पूजा के बाद देव डांगरों को अंग वस्त्र भेंट किए गए। हजारों की संख्या में भक्त इसमें शामिल हुए। तो देखिए, हरिद्वार में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहादुराबाद ब्लॉक के रोहालकी में भी डेंगू के नए मामले सामने आए हैं, जिससे डेंगू के मरीजों की तादाद अब 100 के पार पहुंच चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रोहालकी में स्वास्थ्य विभाग ने फंगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव करवाया है। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी दी है। लगातार लगभग 8 दिन से यहाँ लोग डेंगू से पीड़ित चल रहे थे। उसके लिए प्रधान जी की टीम भी लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सक्रिय किया है और लगभग 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय है। आज लगभग सभी लोगों का टेस्ट तो ले लिया गया है। अब दवाई छिड़काव का कार्य हर घर तक किया जा रहा है। प्रधान जी ने पहले भी नालियों में, गलियों में, सब सारे में दवाई छिड़कवा दी है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा ये कार्य हर घर के अंदर, हर कोने तक पहुंचने का काम, दवाई छिड़काव का कार्य करने का कार्य चल रहा है। काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की जरूरत। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय ने संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें, अनुपम चौक से शुरू हुई यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने संस्कृत श्लोक का मंत्रोच्चार किया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया और लोगों को संस्कृत भाषा को अपने जीवन में सम्मिलित करने का आह्वान किया गया। 1 सितंबर को संस्कृत दिवस के रूप में स्थापित किया है और इसका मूल उद्देश्य जो भारत की पुरातन संस्कृति है और पुरातन भाषा है, संस्कृत भाषा, इसका प्रचार प्रसार करना है। विश्व की सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और आदि भाषा जो है वो संस्कृत है, लेकिन भारत में, उत्तराखंड में इसका प्रचार प्रसार और ख़ास तौर से जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए इसके प्रसार प्रचार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इनको जो है ना यज्ञोपवीत कराया गया और इसमें हम इनको सहयोग कर रहे हैं, तो आगे दीक्षित कर रहे हैं। ये संस्कृत महोत्सव चल रहा है। ये हमारा महोत्सव हर साल होता है, जो 7 दिन का होता है। मैं आपको बता जाना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा को हम प्रथम भाषा में लाना चाहते हैं। संस्कृत ऐसी चीज़ है जो संस्कृत साइंस से भी जुड़ी हुई है। संस्कृत ऐसी चीज़ है, ये हमारी मूलभूत चीज़ है। हम ये चाहते हैं कि संस्कृत भाषा घर घर हो। ये संस्कृत भाषा, संस्कृत बहुत कुछ छुपा है। ये पुराण है, बहुत पुराण है, पुराना समझो। इसके पीछे बहुत कुछ है और बहुत कुछ समझा जाए तो बहुत कुछ ही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंचेश्वर ट्रैक्सी स्टैंड के पास एक युवक नशे की हालत में 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। मौके पर मौजूद कांस्टेबल हेम मेहरा ने अपनी जान पर खेलकर खाई में उतरकर युवक की जान बचाई। जानकारी के अनुसार युवक नशे की हालत में खाई में गिर गया था। इसके बाद यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम मेहरा ने चीता पुलिस समेत अन्य युवाओं की मदद से युवक को बाहर निकाला और इसके बाद युवक को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत खतरे से बाहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते पर रेलिंग न होने के कारण लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। मेरे पास फ़ोन आया कि एक व्यक्ति यहाँ से नीचे गिर गया है, तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। कोई नीचे जाने को तैयार नहीं था क्योंकि बिच्छू घास और अन्य घासें बहुत पड़ी हुई थी। कोई गया नहीं। फिर मैं एक लकड़ी के सहारे से और उधर रास्ता न होने से मैंने फिर थाने में भी सूचना दी एसओ साहब को और उन्होंने रास्ता भी भेजा। मैं तब तक जो है केबल के द्वारा उसको बांध के जो है और ऊपर जो है एक अन्य व्यक्ति और था, उनके द्वारा फिर जो है इसको ऊपर जो है खींच के ले। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने थराली का भ्रमण किया, जहां सतपाल महाराज प्रतिबंधित थराली मोटर पुल का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही प्राणमती और पिंडवन नदी के संगम स्थल पर मलबा जमा होने से पिंडवन नदी में बन रही झील का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ थराली नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती, ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने जल्द से जल्द थराली मोटर पुल के क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण कराए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए हैं। वहीं पिंडर नदी में नदी का चैनलाइजेशन कराए जाने की बात भी सतपाल महाराज ने कही, ताकि पिंडर अपने बहाव में बह सके और थराली में नदी किनारे बसी आबादी को कोई खतरा ना हो। काट कटाव हो रहा है, इसको मैंने देखा है और इसके लिए हम आदेश देंगे और इसकी पूरी डीपीआर बनवाएंगे कि कैसे इसकी सुरक्षा हो सके। और हम चैनलाइजेशन भी कर रहे हैं क्योंकि चैनलाइजेशन होने से जो है इसका प्रभाव बीच में हो जाएगा। बीच में रेता आने से ये दाईं तरफ तटबंध को काटता है, बाईं तरफ काटता है, तो इसके लिए चैनलाइजेशन करने का भी हम विचार करते हैं। इसका मुझे एप्लीकेशन दी गई है और मैंने इनसे आग्रह किया है कि अपनी भावना से आप जो है हमारे जो है कोर्ट को भी अवगत कराएं, पर निश्चित रूप से इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और यथासंभव मदद करेंगे। हरिद्वार में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहादुराबाद ब्लॉक के रोहालकी में डेंगू के नए मामले सामने आए हैं, जिससे डेंगू के मरीजों की तादाद अब 100 के पार पहुंच चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रोहालकी में स्वास्थ्य विभाग ने फंगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव करवाया। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को डेंगू के कारण, लक्षणों और बचाव की जानकारी दी। तो देखिए, डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, अब कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि मच्छर अधिक ना फैले, जिससे डेंगू की बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो विकास कार्य हो रहे हैं, बागेश्वर में जो चौमुखी विकास हुआ है, उसे देखकर जनता भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। जिस तरह चंपावत की जनता ने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाकर सेवा का मौका दिया, वैसा ही बागेश्वर उपचुनाव में होगा। के अंदर जिस प्रकार से आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बागेश्वर के अंतर्गत जो पिछले सालों में जो विकास के वहां पर कार्य हुए हैं, उत्तराखंड का विकास का काम जिस प्रकार से तेजी से चल रहा है, मैं समझता हूं जिस प्रकार आज चंपावत में चारों ओर चहुमुखी विकास हो रहा है, आदर्श चंपावत बनने जा रहा है। क्योंकि चंपावत की जनता ने एक रिकॉर्ड तोड़ माध्यम से यहाँ से जो है अपने प्रतिनिधि को चुना, मुझे सेवा करने का अवसर दिया और यहाँ के लोगों ने उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा मार्जिन दिया। तो बागेश्वर की जनता भी, जो चंपावत के लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किया है, जो नई शुरुआत की है, नया इतिहास बनाने का काम किया है, बागेश्वर की जनता भी उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बाबा बागनाथ की भूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और जो विकास का काम प्रारंभ हुआ है उसको और तेज गति प्रदान। चंपावत जनपद के देवीधुरा में स्थित सुप्रसिद्ध माता बाराही धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के अवसर पर पौराणिक पाशवन युद्ध का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां बाराही धाम पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर बग्वाल युद्ध देखा और रणवीरों की हौसला अफजाई की।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूड़ी भूषवड़ ने रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर और मिष्ठान खिलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को राखी के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले 3 दिनों से बागेश्वर के दौरे पर है। गरुड़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्यूर घाटी, गोमती घाटी में कांग्रेस की चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद हरीश रावत बागेश्वर के शहरी क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिलोना पहुंचे। बागेश्वर में चल रही चुनावी हलचल पर हरीश रावत का कहना है कि देश में जो परिवर्तन आ रहा है, बागेश्वर लोग उसका ध्वजवाहक बने। राष्ट्रीय आंदोलन में भी बागेश्वर के सरयू बगड़ का ऐतिहासिक महत्व है। देश के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का ध्वजवाहक बनने की, उसका झंडाबरदार बनने की अपील कर रहे हैं। संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, सब बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। तो आज इस स्थिति में परिवर्तन लाना है, उसकी रक्षा के लिए बागेश्वर के पास एक अवसर है ये उपचुनाव। मगर उपचुनाव में यदि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है, कांग्रेस के घर में यदि बसंत खिलता है, तो वो पूरे देश के अंदर परिवर्तन का ध्वजवाहक बनेगा। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच पर सवाल उठाने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि चौहान ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विजिलेंस या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। देश या राज्य में जब भी कोई जांच होती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस को बिना सोचे समझे सवाल उठाने की बजाय जांच में सहयोग करना चाहिए। यदि कांग्रेस और उसके नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें किस बात का डर है। चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है, तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है। और कांग्रेस को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।